बात महाभारत काल की है। युधिष्ठिर और द्रौपदी शयन कक्ष में सो रहे थे। एक भिखारी जो कि महल के बाहर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे भोजन दे दो, मैं मर जाऊंगा वरना। यह बात धीरे धीरे कहीं न कहीं द्रौपदी के कानों में गूंजी, सुनाई दिया, क्योंकि रात हो चुकी थी। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि देखो, कोई याचक आया मांगने के लिए, सिपाही से कहो कि उसे कुछ दे दे। उन्होंने कहा अभी मुझे नींद आ रही, मैं सुबह बात करूंगा, सुबह दे देंगे। द्रौपदी ने जाकर यह बात भीम को बताई। भीम दौड़े दौड़े छत पर गए और वहां जाकर उस घंटी को बजाने लगे, जो घंटी तब बजाई जाती थी जब कोई बड़ा युद्ध जीतकर वहां पर आते थे। जब ये घंटी की आवाज इतनी ज्यादा होने लगी तो युधिष्ठिर भी उठे और वहां पर आ गए छत पे कि क्या कर रहे हो भीम। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने बहुत बड़ा युद्ध आज जीत लिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान में कल सुबह दूंगा। यह घोषणा तो कोई भी तब ही कर सकता है जब उसे समय पर जीत हासिल हो जाए। क्या आपको यह यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे और वो भिखारी दान लेने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दिया। मेरे प्रिय साथियों, आप भी काल करे सो आज, आज करे सो अभी, और जो भी शुभ कार्य, किसी के लिए मदद का काम है, तुरंत कर लीजिए। समय का कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं आज का राशिफल, वो भी 21 नवंबर सोमवार। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। मैं 24 नवंबर को दिल्ली, 25 नवंबर कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर और 27 नवंबर को पटना में रहूंगा। वहां से लौटने के बाद 2 दिसंबर को मैं रहूंगा अहमदाबाद, 3 दिसंबर को मुंबई और 4 दिसंबर को मैं गुड़गांव में रहूंगा। 13, 14, 15 जनवरी सिंगापुर, 28, 29 जनवरी काठमांडू, 3, 4, 5 फरवरी में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो मुझसे वहां पर पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आज सबसे पहले गुरु मंत्र में बात करेंगे चंद्रमा को मजबूत करने का विशेष उपाय, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है। और अगर आपको किसी तरह की टेंशन और डिप्रेशन है, अज्ञात भय है, तो यह उपाय आपके लिए कारगर है। 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे शादी के दौरान क्यों चुराए जाते हैं जूते। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करेंगे सरस्वती योग की, लेकिन शुरुआत गुरु मंत्र से। प्रिय साथियों, कुंडली में चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, टेंशन डिप्रेशन रहेंगे, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आएगा। और चंद्रमा अच्छे होंगे तो आप हमेशा मस्त रहेंगे। और अगर आप मस्त हैं तो अति मस्त होने के लिए, दुखी हैं तो दुख को दूर करने के लिए आज रात को सोने से पहले अपने सिरहाने पर, यानी सोने के पास में, दूध का एक गिलास रख दें और सुबह इस दूध को पीपल के पेड़ या बबूल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। साथ ही चंद्रमा के बीज मंत्र, इस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए उसी पेड़ के आसपास। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। यह उपाय को आपको लगातार 11 सोमवार करना है। आप देखिएगा हर बढ़ते सोमवार के साथ टेंशन डिप्रेशन शुभ मंत्र हो जाएंगे। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 10:07 तक द्वादशी और फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफार, लक्ष्मी नारायण और बुध आदित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है। आज एक नया आयुष्मान योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे दोपहर में 12:29 के बाद तुला राशि में चले जाएंगे। और आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकें, मीटिंग हो, फैसला करना है, तो शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौगड़िया है। दोपहर को 4 से 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक सुबह राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किया जाए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर से या जिसके साथ आपको अपना वक्त ज्यादा गुजारना पड़ता है, उनके साथ अच्छे ढंग से पेश आइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके पास समय और ऊर्जा दोनों है। सही जगह पर लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा और समय पर काम कर पाएंगे। सेहत के मामले में सतर्क रहिए। वाशी सुनफा योग के बनने से व्यापार में सफलता मिलेगी और आपको अपने काम में कुछ अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। आपके और आपके भाई बहनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। क्रोध और आक्रामकता में आज कमी लाने की कोशिश करिए। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। आपको अपने जीवन साथी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो आप देखिएगा आज का दिन प्रोफेशनली बहुत अच्छा होगा। बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताना, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा।
आप अपनी संतान को भी समय देंगे और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। वर्क प्लेस पर काम में मन लगेगा और सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, जिन शत्रुओं को हम जानते हैं और ऐसे भी अज्ञात शत्रु होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, उनसे आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके लिए दिन कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छा आगे बढ़ने का है। सेहत के मामले में थोड़ा सा बीमार होने की नौबत आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिए। अगर बचा नहीं पाए अपना तन, झूठा है करोड़ों पैसों का धन। फूड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रत्न आभूषण का काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कोई भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, उन लोगों को नई प्लानिंग करनी चाहिए। और बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है। आपकी इनकम भी बढ़ेगी और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा और भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपनी पर्सनल लाइफ पे कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आप आज उन बातों पर बात करिए जो प्रोफेशनली आगे बढ़ा सके। कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, अपना मकान लेना है, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री लेनी, बात करिए। प्रेम जीवन में रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कोई खुशी खबर मिलेगी जिससे मन खुश हो जाएगा। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको कुछ थोड़ा नीरसता का अनुभव होगा, खर्चा ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखिए। मिथुन राशि, संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। परिवार के साथ आज वक्त ज्यादा बिताइए और आप बच्चे हैं तो माँ बाबूजी को अपने मन की बात जरूर बताइए। भाग्य के साथ मिलने से कारोबारी लोगों को कुछ अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। पैसों की आमदनी बढ़ने के चांसेस है। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, मूर्खों जैसी बातें करते हैं। आप अपना टाइम उनके लिए मत वेस्ट करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ गर्मजोशी आप महसूस करेंगे। वाशी, सुनफा और आयुष्मान योग के बनने से जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बात आगे बढ़ेगी। शुभ और मांगलिक कार्यों की चर्चा आगे बढ़ सकती है और संतान के लिए घर में कोई नए मेहमान के आगमन के लिए तैयारी हो सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आज अच्छी शॉपिंग, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बेकार की एक्टिविटी से दूर रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है। ट्रैवल में थोड़ा सावधान ज्यादा रहना है। बात करते हैं कर्क राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझेंगे। खरीद फरोख्त, रेनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो उसके मामले बढ़ने वाले हैं। आपको अपने संतान की गलतियों से थोड़ा दुख होगा। आपके पारिवारिक आचार विचार बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझने की संभावना है। काम के बारे में कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो आपको निराश कर दे, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और कोशिश करें उत्साह बरकरार रहे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज शानदार कोऑर्डिनेशन रखिएगा। आप देखिएगा आज कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक फैशन हॉबीज में आप बात करते हैं। अच्छी किताब पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स क्या करें और क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो सकता है आप सही डिसीजन न लें। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आजकल डेंगू भी बढ़ रहा है, गले की खराश और तकलीफें, पेट से संबंधित तकलीफें भी शुरू हो रही है, इसलिए गर्म पानी पिए, अपना ख्याल रखें, अच्छी नींद लीजिए। पैसों से जुड़े हुए काम आप अपनी देखरेख में करिए। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, वरना किसी लोक लुभावन तरीके से आपको कोई फंसा देगा और आप अपना पैसा डुबो देंगे। इस पर ध्यान जरूर दीजिए। सिंह राशि, दोस्तों से मदद मिलेगी। कुछ ऐसा करेंगे जो आपके दिल और दिमाग को तरोताजा कर दे। सेहत के मामले में सतर्क रहना ही जरूरी है। परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम आप करने वाले हैं। घर परिवार को समय दीजिए। परिवार के लोगों में प्रेम आपको देखने में मिलेगा। आज अपने साथी के साथ बहुत अच्छा वक्त आप बिताने वाले हैं। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी और आज परिवार को कुछ आप सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। प्रिय साथियों, अगर मनभेद और मतभेद किसी के साथ है तो उसे तुरंत भुला दीजिए। अगले की गलती है माफ कर दीजिए, अपनी गलती है माफी मांग लीजिए और आज अपने परिवार को वक्त दीजिए। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। घरेलू प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए कुछ अच्छा खरीदने का मौका मिलेगा। आज व्यापारी लोग तो बेच सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें बेचनी तो सोमवार को नहीं बेचनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दिन अच्छा है। अपनी बुरी आदतों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए, आपको खुशी मिलेगी। सुनफा और आयुष्मान योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक प्रोडक्टिव दिन है। बात करते हैं कन्या राशि की। पैसे से पैसे कमाने के आपको अवसर मिलेंगे और धन में निवेश करना, सेविंग करना, खर्चे और कर्जे को पूरा करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपना काम पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से थोड़ा उदास रहेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। अब हर किसी से यही कहना, स्वस्थ रहना और सुखी रहना। वर्क प्लेस पर किसी भी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए आप कुछ ऐसा न बोलें जो बैठे बैठाए आपको नुकसान में डाल दे। परिवार का माहौल आपको खुशी देगा। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। आपके संतान आपका समर्थन करेगी। आपके प्रेम संबंध में सकारात्मक घटनाक्रम होने की संभावना है। बुध, आदित्य, लक्ष्मी नारायण और आयुष्मान योग के बनने से व्यवसायिक सहयोगियों के साथ
आप बहुत अच्छे ढंग से पेश आएंगे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करेंगे और हो सकता है मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज सही ढंग से कर सकें, जिससे आप बड़ा और लंबे समय तक लाभ कमा सकें। आइए प्रिय साथियों, 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। शादी के दौरान क्यों चुराए जाते हैं जूते? पूरी शादी के दौरान दूल्हे ने अपने जूते पहन रखे होते हैं, लेकिन फेरों के लिए जूते उतारने पड़ते हैं। मंडप पर दूल्हा जैसे ही जूते उतार कर बैठता है, लड़की वाले की तरफ से कोई जूते चुरा ले जाता है। इसके बाद दूल्हे को जूते वापस लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जूते उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। ऐसे में दुल्हन की बहन जूते चुराकर ही अपने जीजाजी का टेस्ट लेती है। देखना यह होता है कि दूल्हा कितनी समझदारी के साथ अपने जूते वापस लेता है। फेरों के बाद सभी विदाई को लेकर भावुक होते हैं। इस रस्म के दौरान दोनों परिवारों के बीच बातचीत होती है, जिससे रिश्ते बेहतर होते हैं। इससे साफ हो जाता है कि भारत में शादी के दौरान होने वाली अन्य रस्मों की तरह जूते चुराई रस्म के पीछे भी यही विशेष कारण है। तुला राशि, मन चंगा कटौती में गंगा। मन शांत रखिए, खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। व्यापार में आज फाइनेंशियल लाभ मिलेगा। पैसे से पैसे कमाने के शेयर बाजार और दूसरे तरीके से आपको मौके मिलेंगे। प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो मुद्दे सुलझ जाएंगे। किस्मत आपके लिए आपके पेंडिंग काम को पूरा करने में मदद करेगी। दिन को मजबूत बनाना है तो समय पर काम पूरे करने हैं। मेरे प्रिय साथियों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिन आपके पक्ष में मुड़ेगा जरूर। बड़े या छोटे भाई बहन के सहयोग के लिए आप तैयार और तत्पर रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका दिन उपयोगी साबित होने वाला है। किसी काम के सिलसिले में आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपके काम आने वाली और ट्रैवल में बड़ा लाभ मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से झड़प, बेवजह की बातें या फिर कोई खर्चे को लेकर झगड़ा फसाद हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस खट्टे मीठे अनुभव को संभाल कर रखिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। कानूनी दांवपेच थोड़े सीख लीजिए ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके। बिजनेस में काम में मन पूरा नहीं लगेगा, इसलिए पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए। धन हानि के चांसेस है, यानी पैसा फंसना, नुकसान और धोखा। कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है, अलर्ट रहिए। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके अपने ऑफिस में किसी से झड़प हो सकती है, इसीलिए आप ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अपने रूटीन को बदलना होगा। जुबान में अच्छे शब्द रखोगे तो लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। वाणी में भी एक अजीब सी शक्ति होती है। कड़वा बोलने का शहद भी नहीं बिकता है और मीठा बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है। आपके लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज अच्छे संबंध रहे तो आज प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मनोबल ऊंचा रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आज अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते वक्त ये सोचिए कि आप क्या काम करें कि आपको लाभ ही लाभ मिल जाए। अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से राहत मिलेगी। आपको आज ट्रैवल में सावधानी रखनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण और आयुष्मान योग के बनने से व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। नए लोगों से मेल मुलाकात, नए ऑर्डर टेंडर पर काम कर सकते हैं। अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए कुछ काम करें। जब आप आय बनाने की बात करते हैं तो आपको कुछ ठोस लाभ उठाने के लिए बड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं, वो कड़े फैसले भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कुछ ऐसा करो जो फ्यूचर में आपके लिए लाभ देगा। अपने आसपास की कंपनी पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई गलत संगत में तो आप नहीं हैं। वर्क प्लेस पर आपको कोई एक बुरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आंख खोल के काम करें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। आपका ध्यान आपके काम से होना चाहिए, विचलित कोई भी कर सकता है। मन में बुरे ख्याल और बुरे विचार आएंगे, जिससे कड़वाहट आएगी। जुबान से बुरे शब्द निकलेंगे जो आपके काम पर असर डाल सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। आप नौकरी बदलने या उसमें कोई बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको कंफर्ट इसमें मिलने वाला है। मकर राशि, क्या आप काम करते हैं? कौन सी जॉब है? किस काम से आपका दिन चलता है? उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। किसी मुद्दे पर बहस न करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अपने ग्राहकों से अच्छे ढंग से बात करिए और काम के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे चाहिए तो आज नए नए लोगों से मुलाकात होगी। ट्रैवल करने में मौका मिलेगा। दूर स्थान पर रह रहे लोगों से बातचीत करने में मौका मिलेगा। पुराने ऑफिस के कलीग या आपके बॉस, पुराने साथी आपको मिल सकते हैं। कोई आपको जिम्मेदारी दे परिवार के सदस्य तो उसे जरूर आप सहर्ष स्वीकार करेगा। शारीरिक और मानसिक दर्द हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने वाले हैं। जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बनता है। सुनफा, वाशी और आयुष्मान योग के बनने से ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए, आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए शुभ समाचार वाला दिन है। कुंभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले के लिए, सोशल लाइफ के लिए, सोशल मीडिया के लिए आपको कुछ करने का मौका मिलेगा, चूकेगा मत। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है और काम के सिलसिले में दिन दोपहर तक थोड़ा कमजोर है, उसके बाद अच्छे अनुभव मिलेंगे। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिहाज से ये एक बहुत शानदार दिन है।
परिवार में खुशनुमा माहौल के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए और धार्मिक कार्यों में थोड़ा धन खर्च के दिन की शुरुआत करिए। आपका प्रोफेशनल दिन भी अच्छा जाएगा। बिजनेस में मेहनत करके लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और आयुष्मान योग के चलते आपको पैसे से पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलें आगे बढ़ेगी। आप कुछ प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक एवरेज दिन है। सेहत का ज्यादा ख्याल रखिएगा। मीन राशि, यात्रा में बाधा आ सकती है, किसी और को भेज दें, यात्रा छोटी कर लें या फिर वर्चुअली कर लें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स व्यस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे चाहिए, तो पूरे दिन आपको उत्साह बना के रखना चाहिए। आप अपने बच्चे को लेकर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं है। आपका धन अधिक खर्च होगा, इस पर ध्यान दीजिए, कहीं रॉन्ग शॉपिंग तो नहीं हो रही है। संयुक्त परिवार का आनंद उठाना है तो आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी न दें। प्रेम जीवन के लिहाज से दिन अच्छा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप पूरे दिन अगर बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में जितना फिरोगे यानी ट्रैवल करोगे उतना चरोगे। मानसिक और शारीरिक पीड़ा है तो दिल के करीब व्यक्ति से मिल लीजिए, वह पीड़ा दूर हो जाएगी। आइए प्रिय साथियों, बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। उसमें सरस्वती योग की बात करते हैं। यदि बुध, गुरु, शुक्र लग्न से केंद्र में या त्रिकोण, केंद्र मतलब फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस, त्रिकोण यानी फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस या सेकंड हाउस धन भाव में हो, और गुरु भी स्व राशि के हो या मित्र राशि या उच्च राशि के हो, तो सरस्वती योग गठित होता है। यश, कीर्ति, मां लक्ष्मी की कृपा हमारे रास्ते में आ रहे हर अवरोध को दूर करते हुए मां लक्ष्मी दस्तक देती है। किंतु पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। अर्थात अगर आपके बच्चे में ये गुण है तो वो विलक्षण प्रतिभा आपको बचपन से देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे अच्छा ड्रम बजा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, एक्टिंग, डांस कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में महारत हासिल कर देते हैं, जिस पर मां शारदा का वरद हस्त होता है। मेरे प्रिय साथियों, जो मैं कहता हूं उसे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जिस पर मां शारदा का वरद हस्त होता है वह अपनी विद्वता से मां लक्ष्मी की कृपा पा ही लेता है। सरस्वती योग एक ऐसा ही योग है। इस योग में जन्मा व्यक्ति विद्वान, गणितज्ञ, काव्य रचना और क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडिया से धन कमाता है। ओजस्वी, तेजस्वी व्यक्तित्व होता है, ऐश्वर्यवान होता है और शास्त्रार्थ में महारत हासिल कर चुका होता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।